हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास कंपनी का नाम है वेल्सपन इंडिया लिमिटेड। वेल्सपन इंडिया की बात करें, होम्स टेक्सटाइल कंपनी है फ्रेंड्स। ये बेडशीट बनाने का काम करती है, टॉवेल्स बनाने का ये कंपनी काम करती है और अपने सेक्टर में एक जानी मानी कंपनी मानी जाती है। कंपनी के प्राइस की बात करेंगे, बहुत ही सस्ते लेवल पर कंपनी का प्राइस आ चुका है। 70 रुपये के आसपास कंपनी का प्राइस अभी चल रहा है। और बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या अब 70 रुपीज़ के आसपास जो कंपनी का प्राइस चल रहा है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है या नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इस कंपनी में खरीदारी करनी है तो क्या आप कर सकते हैं। क्या लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स निकाल कर दे सकती है। इन सारे पॉइंट के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वेल्सपन इंडिया की बात की जाए फ्रेंड्स, तो देखिए जिस तरीके से आप इसकी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, आपको वेबसाइट देखकर अंदाजा लग गया होगा कि ये किस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। अब देखिए इस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल हम जान लेते हैं। और डिटेल जानने के लिए हम आए गूगल के ऊपर। जब भी आप इस कंपनी के बारे में गूगल करेंगे तो आपको इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इस कंपनी के बारे में कंप्लीट पढ़ सकते हैं कि ये कंपनी किस लेवल पर हमें काम करती हुई दिखाई देती है। देखिए अगर कंपनी की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया, टेक्सटाइल कंपनी है ये, और इसका हेड ऑफिस हमें मुंबई महाराष्ट्र के अंदर दिखाई देता है। एशिया की लार्जेस्ट और दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट ये टॉवेल प्रोड्यूसर कंपनी है। जी हाँ, टॉवेल बनाने के मामले में ये एशिया की लार्जेस्ट है और दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी दिखाई देती है। अब ये जो कंपनी जितना भी प्रोडक्ट अपना प्रोड्यूस करती है उसका 94%, जी हाँ 94% प्रोडक्ट ये अपने एक्सपोर्ट करते हैं। कितनी कंट्रीज में? 50 कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो बिजनेस मॉडल की बात करें फ्रेंड्स, तो बिजनेस मॉडल देखकर तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि काफ़ी बढ़िया लेवल पर ये कंपनी काम करती है। 1985 में इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो एक लंबा चौड़ा हिस्ट्री हमें इस कंपनी के बारे में देखने को मिल जाती है। अब देखिए कंपनी की अगर बात करें शेयर प्राइस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 75.70 के आसपास का प्राइस अभी इसका हमें देखने को मिलता है। और कंपनी के अगर देखिए पी रेशो की बात करें, 12 के पी रेशो के ऊपर ये अवेलेबल है। डिविडेंड यील्ड की बात करें, 0.20% डिविडेंड यील्ड हमें कंपनी का दिखाई देता है। 52 वीक हाई की बात करें, 170 रुपये के लेवल पर भी ये स्टॉक पहुंचा था, अभी 3-4 महीने पहले की बात है। 52 वीक लो की बात करेंगे तो रिसेंटली इसने 62 के लेवल्स को भी टच किया है। तो पिछले 3-4 महीने के अंदर अंदर ही 52 वीक हाई भी टच किया, 52 वीक लो भी स्टॉक ने टच किया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर देखें या बात करें, 5 साल के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो कोई खास रिटर्न्स इसके 5 साल के दिखाई नहीं दे रहे हैं। 4% के नेगेटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि 5 साल पहले जिन लेवल्स के आसपास ये कंपनी दिखाई देती थी, लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास दोबारा से लौट फेर कर ये आ चुकी है। कोरोना के चलते कंपनी में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी। यहाँ पर आप देखिए 40 रुपये से भी नीचे स्टॉक पहुंचा था। उसके बाद जब रिकवरी हमें मार्केट में देखने को मिली, रिकवरी के बाद अच्छा परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने दिया, 70 रुपये के लेवल पर यहाँ पर पहुंचा। लेकिन उसके बाद से एक शार्प डिक्लाइन आपको कंपनी के प्राइस में देखने को मिल जाता है। अब देखिए वेल्सपन इंडिया की बात करें तो सबसे पहले हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना होगा। और जब हम ये डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक अच्छा है या नहीं, इसके लिए हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स को हमेशा चेक करना है। तो अब देखिए कंपनी के रेवेन्यू अगर हम चेक करें, 2018 में 6,000 करोड़ रुपए की सेल थी कंपनी की। 2019 में ये बढ़कर 6,500 करोड़ रुपए हुई। 2020 में 6,700 करोड़, 2021 में 7,340 करोड़। तो ये देखिए ये जो दोनों साल हैं 2020 और 21, कोरोना का काफ़ी बुरा हाल था। उस टाइम पर लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके बावजूद कंपनी की सेल में बढ़त देखने को मिल रही है। और 2022 में ये सेल बढ़कर 9,311 करोड़ रुपए पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो 2018 से लेकर 2022 तक लगातार कंपनी की सेल काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर ग्रोथ हमें दिखा रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए 2018 में 398 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, जो 2022 में बढ़कर यहाँ पर 600 करोड़ के पार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेट प्रॉफिट में भी पिछले 3-4 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अब बात करें डेट इक्विटी रेशियो, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, तो देखिए अभी 4 साल पहले 2018 की बात करेंगे तो कंपनी का डेट 1.14 के आसपास का दिखाई देता था डेट टू इक्विटी, जो कि 2022 में घटकर 0.8 पर आ चुकी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि कंपनी का जो डेट है वो कम हुआ है और 1.14 से घटकर डेट टू इक्विटी अब 0.8 पर आ चुकी है। तो ये तो हमने फाइनेंशियल्स की बात कर ली है, काफ़ी शानदार फाइनेंशियल्स हमें कंपनी के दिखाई दे रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की भी अगर बात करेंगे आप, तो लगातार पिछले 3 साल से 15% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की बनी हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप चेक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी में जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है
वो आपको दिखाई देगी 70% के आसपास की। 70% हिस्सेदारी प्रमोटर्स यानी कंपनी के जो मालिक हैं उनके पास है। उसके बाद FIIs की अगर बात करें तो FIIs की हिस्सेदारी इसमें 8.52 के आसपास दिखाई दे रही है, यानी कि 8.5% के आसपास हिस्सेदारी इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूट ने रखी हुई है। मार्च 2021 एक साल पहले तक ये 5.9% थी, तो FIIs ने भी इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। बात करें अगर DIIs की, तो DIIs की हिस्सेदारी आपको इसमें 5.25% के आसपास की दिखाई देगी। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर में DIIs ने अपनी हिस्सेदारी इसमें कम की है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो देखिए टोटल 13 म्यूचुअल फंड स्कीम ने इस कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है, और इनके टोटल अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 2.32% के आसपास की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास इसमें दिखाई देती है। FIIs जैसे मैंने आपको बताया 8.5% की हिस्सेदारी FIIs के पास भी इस कंपनी में बनी हुई है। तो देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स हमने चेक कर लिए हैं, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक कर लिया है। कंपनी काफ़ी शानदार है। पिछले एक दो क्वार्टर में कंपनी के जो नंबर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे, जिसके चलते कंपनी के शेयर प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिली है। और साथ में देखिए अगर आप पेयर कंपैरिजन करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए जो दूसरी टेक्सटाइल कंपनी है, चाहे आप ट्राइडेंट की बात कर लीजिए, KPR मिल्स की बात कर लीजिए, आलोक इंडस्ट्रीज की बात कर लीजिए, तो इनके वैल्यूएशन काफ़ी हाई आपको दिखाई देंगे। 85 का आपको देखिए PE रेशियो दिखाई दे रहा है, ट्राइडेंट का 26 दिखाई दे रहा है, KPR मिल का 24 दिखाई दे रहा है। इन सब के कंपेरिजन में वेल्सपन इंडिया का PE रेशियो सिर्फ आपको 12 का दिखाई देगा। और साथ में अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो भी देखेंगे तो इन तीनों कंपनियों का प्राइस टू बुक रेशियो काफ़ी हाई है, जबकि वेल्सपन इंडिया का प्राइस टू बुक रेशियो 1.83 के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो आप वेल्सपन इंडिया के ऊपर नज़र रख सकते हैं फ्रेंड्स। और अभी देखिए अभी तो जो स्टॉक में है डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में लगातार कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो एक अच्छा स्टॉक आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक आने वाले 4 से 5 साल में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दे सकता है। तो आप अपनी भी इस कंपनी के बारे में एनालिसिस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लीजिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई 60, 70, 80 रुपये के आसपास का प्राइस ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए वेल्सपन इंडिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अपने लगभग सभी कमेंट का आंसर करते हैं। तो आपको भी अगर आपके कोई डाउट हैं वो क्लियर करने हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।